दोस्तों ये हमारा ड्रॉप शिपिंग का पहला पार्ट है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे ड्रॉप शिपिंग इस कोर्स के अंदर। और दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पर हमारे कुछ पार्ट चलेंगे रिसर्च के ऊपर। रिसर्च क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले कुछ प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करेंगे, रिसर्च करेंगे भाई कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसको हम सेल करें तो हमें वहाँ से फटाफट जो है रिजल्ट मिल जावे। और दोस्तों यहाँ पर हम अब कुछ बिनिंग प्रोडक्ट भी सेलेक्ट करेंगे। अब बिनिंग प्रोडक्ट किसे कहते हैं, तो दोस्तों बिनिंग प्रोडक्ट उन्हें कहते हैं जिन प्रोडक्ट को हम बहुत मेहनत के साथ सेलेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद में जब हम उनको लिस्ट करते हैं, लिस्ट करने के बाद में जब हम उनके ऐड वगैरह रन करते हैं तो वहाँ से हमें फटाफट जो है रिजल्ट अच्छा खासा आना शुरू हो जावे। यानी कि यदि हमारा इन्वेस्ट 11-10 हज़ार रुपये तो वहाँ से हमें 8 हज़ार रुपये का सेल आना शुरू हो जावे, उससे हम बिनिंग प्रोडक्ट कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ हमारे इंडिया के अंदर बिनिंग प्रोडक्ट सेलेक्ट करना थोड़ा सा टेढ़ा है यहाँ पर, इसलिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है कैंसिलेशन चार्ज भी है, रिटर्न भी है और दोस्तों यहाँ पर हमें कैश ऑन डिलीवरी भी रखनी पड़ेगी जिससे ही हमें यहाँ पर ऑर्डर आएंगे ताकि जो है एक न्यू यूजर का ट्रस्ट बने। अब दोस्तों ये सब करने के बाद में जब हमें यहाँ से अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, एक अच्छी खासी सेल आएगी, तो दोस्तों वहाँ से हम उस प्रोडक्ट को जिस पर एक अच्छी खासी सेल आ रही है उससे हम बिनिंग प्रोडक्ट कह सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको लाखों लोग, हजारों लोग ऑलरेडी जो है सेल कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो है प्रोडक्ट सेलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक पीडीएफ के थ्रू कंप्लीट समझाऊंगा कैसे हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, कितनी टाइप से ड्रॉप शिपिंग होती है, सब कुछ आपको यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए चलिए बढ़ते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको जो है सब कुछ समझाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने पीडीएफ बना रखी है जिसके अंदर मैंने सब कुछ लिख रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आते हैं डेफिनेशन ऑफ बिनिंग प्रोडक्ट इन इंडिया ड्रॉप शिपिंग। तो दोस्तों यहाँ पर हम इंडियन ड्रॉप शिपिंग करने वाले हैं, हालांकि ड्रॉप शिपिंग इंटरनेशनल भी होती है और इंडिया भी होती है। तो दोस्तों आपको बता दूं इंटरनेशनल जो ड्रॉप शिपिंग रहेगी वहाँ पर जो है शुरू में यदि आप स्टार्ट करते हो तो दोस्तों बहुत ज़्यादा चार्ज रहेगा और वहाँ से यदि आपकी सेल नहीं आई तो बहुत ज़्यादा आप निराश हो जाओगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इंडियन ड्रॉप शिपिंग सिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर इंडियन ड्रॉप शिपिंग से ये रहेगा कि आप एक छोटे बजट के अंदर एक अच्छी खासी सेल ले आओगे। और दोस्तों हमें तो पैसों से मतलब, हमें तो यहाँ पर अर्निंग से मतलब है, ये नहीं कि भाई हमें तो यहाँ पर विदेश में अपना माल सेल करना है। भाई अगर हमारा प्रोडक्ट इंडिया में भी अच्छा खासा सेल हो रहा है और यहाँ से में भी अच्छी खासी सेल आ रही है, रिजल्ट आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर हम इंडिया में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, भाई डेफिनेशन क्या है इंडियन ड्रॉप शिपिंग की। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करें इंडियन ड्रॉप शिपिंग की, तो दोस्तों यहाँ पर 2 टाइप से ड्रॉप शिपिंग होती है। ठीक है, 2 टाइप से ड्रॉप शिपिंग कैसी होती है दोस्तों, यहाँ पर यदि बात करें 2 टाइप की ड्रॉप शिपिंग क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर पहली तो ये है ड्रॉप शिपिंग विद सप्लायर। विद इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या किया, ड्रॉप शिपिंग विद सप्लायर का मतलब है कि हमने अपनी शॉप खोली, हमने जैसे मान लीजिए मुझे अपना मोबाइल सेल करना है तो मैंने क्या किया, इस मोबाइल का मैं मार्केट से जाकर लेकर गया, हजारों मोबाइल लेकर के आया, फिर उस मोबाइल को मैंने पैकिंग करी, मैंने मोबाइल को मैंने लेवल निकाला, इस मोबाइल के लिए मैंने अलग से लिस्टिंग कराने के लिए 4-5 बंदे रखे, यानी कि सारा काम मेरा हो गया। ठीक है, लिस्टिंग भी मैं करा रहा हूँ, प्रोडक्ट की पैकिंग भी मैं कर रहा हूँ, इसके लेवल भी मैं निकाल रहा हूँ और इसकी मैं ऐड भी मैं ही रन कर रहा हूँ। और फिर इसका कोई ऑर्डर आता है तो मैं क्या करूँगा, जो भी हमारे डिलीवरी बॉय है उनसे हमें कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। कॉन्टेक्ट कैसे करते मैं आपको सब कुछ आगे बताऊंगा। तो उनको हमें कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, उनको हमें लिंक करना पड़ेगा अपने शॉपिफाई अकाउंट से। ठीक है, उसके बाद वो यहाँ से हमारे प्रोडक्ट को लेकर के जाएंगे, फिर प्रोडक्ट ले जाने के बाद में वहाँ पर जो भी हमारे कस्टमर जिसने भी ऑर्डर किया उसको वहाँ पर वो देंगे, फिर वहाँ से वो कस्टमर उसको पेमेंट देगा, कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट देगा, जिसमें हम डिलीवरी सर्विस जोड़ते हैं वहाँ पर वो उसको पेमेंट देगा। ठीक है, उसके बाद में वो डिलीवरी सर्विस जो भी रहेगी वही उसका रिटर्न चार्ज भी रहेगा, तो उसके बाद वो 7 दिन तक हमारे पेमेंट को पेंडिंग रखेगी, उसके बाद में हमारे अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर देगी। तो दोस्तों यहाँ पर तो ये होगा एक तरीके से सप्लायर, यानी सब कुछ काम, सारा काम हम ही कर रहे हैं, सब कुछ हमारे रहेगा, यानी हम ही सेलर रहेंगे, हम यहाँ पर पैकिंग वगैरह करेंगे। ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग विद सप्लायर, एक तरीके से हम सप्लायर बनकर काम कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रोडक्ट वगैरह खरीदेंगे। और दोस्तों यहाँ पर दूसरा है ड्रॉप शिपिंग विथ ग्लोरोड एंड रोपोसी क्लाउड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से 2 वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर इन वेबसाइट्स के खुद के पास प्रोडक्ट होते हैं, हमें तो क्या करना है, या इन वेबसाइट से जैसे कि ग्लोरोड है, gloro.com है और roposicloud.com है, यहाँ से हमें करना क्या है, कुछ प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है, सर्च करना है बड़ी मेहनत के साथ, भाई ये प्रोडक्ट सही है, ये प्रोडक्ट हमारे लिए सही रहेगा, ये प्रोडक्ट हमारे लिए बिनिंग रहेगा, मतलब बहुत मेहनत के साथ में हमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। पर उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के बाद में हमारी जो भी शॉपिफाई के स्टोर है, हम उस शॉपिफाई के स्टोर पर उसको लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने के बाद दोस्तों वहाँ से जब हमें कोई ऑर्डर आता है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ग्लोरोड पर भी हमारा जो ऑर्डर शो होगा और दोस्तों हमारे जो शॉपिफाई के स्टोर वहाँ पर भी ऑर्डर शो होगा। फिर यहाँ से दोस्तों हमें ऑर्डर को एक्सपेक्ट करना है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इनके पास शो होगा, यहाँ से क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को जो है डिलीवर कर देंगे। यानी कि हमें यहाँ पर क्या जो है खर्चा है, यानी यहाँ पर हमें इनको ऑर्डर चलाना,
यानी हमने ऐड वगैरह रन करी, ऐड वगैरह रन करके हमने बस हमें तो लाना एक ऑर्डर, बाकी पैकिंग ये करेंगे, डिलीवरी ये करेंगे, लिस्टिंग वगैरह ये करेंगे, सारा काम ये करेंगे। जब एक तरीके से जब रिटर्न पॉलिसी होती है वो कंप्लीट हो जाती है तो 7 दिन के बाद में हमारे पास में एक पेमेंट आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों मैंने आपको बता दी, यानी कि यदि आपके पास में बजट है भाई 1 से 1.5 लाख रुपए आपके पास में बजट है और आप ये कर सकते हो भाई कि मैं आप बाजार से प्रोडक्ट लेकर आ सकते हो, उसको लिस्ट कर सकते हो और उसकी पैकिंग वगैरह कर सकते हो, तो आप यहाँ से जो है सप्लायर के थ्रू यानी आप खुद सप्लायर बन के भी कर सकते हो। और दोस्तों यदि आपने कभी मेरे पास तो बचा नहीं भाई, मैं तो नहीं करना चाह रहा, बस मैं तो कहीं बाहर बैठा रहा हूँ और मैं तो जो है प्रोडक्ट ऐड रन करूंगा और ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट सेल करने वाला मतलब भेजने वाला भेजे। तो दोस्तों यहाँ पर आप इनके थ्रू ग्लो रोड के थ्रू और रोपो से क्लाउड के थ्रू भी जो है कर सकते हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर बिनिंग प्रोडक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको वो और बता रहा था भाई बिनिंग प्रोडक्ट कहते किससे हैं, कौन से प्रोडक्ट हमारे सही रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों यदि मैं यहाँ हूँ तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपको क्लियरली समझ दो डेफिनेशन ऑफ बिनिंग प्रोडक्ट इन इंडिया ड्रॉप शिपिंग में आप अब क्लियरली समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमने मान के चल अब हमारा एक सेलर है, ठीक है, हमारी खुद की जो है सप्लायर है, हमारी खुद की स्टोर है, हम खुद प्रोडक्ट लेकर के आए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब हमें कुछ जो है बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, द प्रोडक्ट विच गिव यू द ROS ऑफ 8+ विथ लेस, मतलब इसका मतलब ये दोस्तों यहाँ पर जब हम कोई प्रोडक्ट की एड रन करते हैं, मतलब ROS का मतलब है रिटर्न ऑफ एड, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या नहीं, जैसे मान के चला हमने कोई प्रोडक्ट की एड रन करी और हमें यहाँ से 10,000 रुपए की जो है सेल आई, ठीक है, 10,000 की सेल आई, जिनमें से 2,000 के प्रोडक्ट की हमें यहाँ पर जो है रिटर्न आ गया, यानी 8% हमारे प्रोडक्ट सेल हुए। एक तरीके लाइक मैं आपको बता रहा हूँ कि 8,000 के प्रोडक्ट हमारे जा चुके हैं, 2,000 के प्रोडक्ट हमें वहां से वापस आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर कोई लॉस नहीं है, ठीक है। यदि 2,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे लिए रिटर्न आते हैं तो ये समझ लो भाई साहब, यदि 2,000 के ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे पास में जो है रिटर्न आते हैं, हमारे ऑर्डर्स कैंसिल होते हैं, तो समझ लो भाई साहब यहाँ से हम थोड़ा सा लॉस में जा रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद में जैसे विथ लेस कैंसिलेशन रेट बिलो 10%। अब दोस्तों यदि मान के चलो कोई दूसरा प्रोडक्ट है जिस एक तरह से बंदे ने ऑर्डर भी कर दिया, उसके बाद में उस प्रोडक्ट पर यदि 10% लोगों ने कैंसिल कर दिया, यानी कि ऑर्डर करने के बाद में 10% लोगों ने कैंसिल कर दिया, और दोस्तों यदि 10% लोगों ने कैंसिल किया तब तक तो ठीक है, लेकिन 10% से ऊपर लोगों ने यदि उसको कैंसिल किया तो भाई साहब वो प्रोडक्ट हमारे लिए सही नहीं है, पर उस प्रोडक्ट को भी हम जो है नहीं सेलेक्ट कर सकते, यानी हम उसमें थोड़ा सा लॉस में जा सकते हैं। बाकी अगर प्रोडक्ट पर मार्जिन अच्छा हो, ज़्यादा हो जब तक तो ठीक है, लेकिन दोस्तों मार्जिन ही मान के चल 3 से 4 से 5 रुपये लेकर चल रहे हैं, तो पर थोड़ा सा हमारे वहाँ पर लेस है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और है, एंड लेस RTO बिलो 25%। अब दोस्तों यदि मान के चलो प्रोडक्ट बंदे ने मंगा भी लिया और हमारे वहाँ पर 25% RTO बन रहे हैं। अब RTO कैसे कहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर RTO से कहते हैं, मान के चलो मैंने एक बंदे ने ऑर्डर कर लिया और वो ऑर्डर हमने ऐसे पैकिंग भी कर दी, पैकिंग जाने के बाद हम उस बंदे ने वहाँ पर ऑर्डर मंगा लिया। अब मान के चलो जैसे ऑर्डर पहुंचेगा 7 दिन के अंदर और बंदे ने भाई उस ऑर्डर को 3 दिन में कैंसिल कर दिया, यानी उसका दिमाग में बदल गया यार मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, और रास्ते में प्रोडक्ट जो है उसको भी नहीं पहुंचा, वो प्रोडक्ट रास्ते में से हमें जो है वापस आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि 25% है तब तक तो ठीक है, लेकिन 25% से ज़्यादा यदि यहाँ पर प्रोडक्ट जो है सेल कर रहा है, 25% ज़्यादा बंदा जो कस्टमर जो हमारे प्रोडक्ट को कैंसिल कर रहा है, तो समझ लेना भाई उस प्रोडक्ट को भी हम सेल नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये तो है सप्लायर की कुछ बातें जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। क्या है कि यदि आप ऐड रन करके 10,000 के प्रोडक्ट सेल कर दो और उनमें से 8,000 के प्रोडक्ट डिलीवर हो जावे, 2,000 के प्रोडक्ट यदि रिटर्न में आवे तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि 10% प्रोडक्ट को कैंसिल कर दिया जाता है, बंदा ऑर्डर करने के बाद 10% लोगों ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। और यदि दोस्तों यहाँ पर 25% लोग हमारे जो ऑर्डर को मतलब पहुंचने से पहले कैंसिल कर देते हैं और वो ऑर्डर हमें रास्ते में से वापस आ जाए तो भी कोई दिक्कत, लेकिन 25% से ऊपर हुआ या फिर 10% से ऊपर हुआ या फिर 8% से ऊपर हुआ तो दोस्तों यहाँ पर हमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। और दोस्तों यहाँ तक सीमित रहती गाड़ी तब तो हमें कोई यहाँ पर लॉस नहीं है। अब दोस्तों ये तो था सप्लायर का। अब दोस्तों यदि हम बात करें ग्लो रोड और रोपो क्लाउड की, तो दोस्तों यहाँ पर ये रहेगा कि हमें तो कुछ नहीं करना, बस हमें यहाँ पर अपनी ऐड रन करनी है। ऐड रन करने के बाद में यहाँ पर ऑर्डर लेकर के आने। अब भैया ऑर्डर आया, ठीक है, अब सामने वाले बंदे ने उसको पैक बैक किया और उसने भेज दिया। 7 दिन के बाद में यदि प्रोडक्ट कैंसिल नहीं हुआ और प्रोडक्ट सक्सेसफुली डिलीवर हो गया तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो उसका पेमेंट मिल जाएगा, यानी यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा बसड़ ध्यान नहीं रखना है। बस हमें यहाँ पर ये याद रखना है ROS यानी रिटर्न ऑफ एड्स का, कि भैया हमने यहाँ पर एड रन करके 10,000 के प्रोडक्ट हमने सेल कर दिए। अब 10,000 में से यदि 8,000 के प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर हो चुके हैं, 2,000 के प्रोडक्ट ही बस रिटर्न हो रहे हैं, तब तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 2,000 से ज़्यादा के प्रोडक्ट भी रिटर्न हो रहे हैं तो भाई सब थोड़ा सा यहाँ पर जो है नुकसान है हमारे लिए। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, यदि हम यहाँ पर एड वगैरह रन कर 10,000 प्रोडक्ट सेल कर देते हैं और दोस्तों यहाँ पर 8,000 प्रोडक्ट हमारे जो है डिलीवर हो जाते हैं
और हमें कोई मतलब रिटर्न नहीं आता 8,000 प्रोडक्ट से, हो सकता है हमें यहाँ पर 9,000 प्रोडक्ट 10,000 प्रोडक्ट हो सकते, ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर जो है प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए और रिटर्न ना रहे, तब तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारे जो 2%, 3%, 5% प्रोडक्ट रिटर्न आवे, जैसे हमने यहाँ पर 10,000 प्रोडक्ट मेहनत कर गुरु का एड रन कर गुरु की सेल कर दी, और उनमें से 5,000 प्रोडक्ट वापस आ गए, 6,000 प्रोडक्ट वापस आ गए, तो उस प्रोडक्ट पर बिल्कुल भी काम नहीं करना। और दोस्तों यहाँ पर यदि वो प्रोडक्ट निकल कर आएंगे, जैसे वो प्रोडक्ट अच्छा खासा सेल हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट अच्छा खासा सेल हो रहा है उस पर कोई रिटर्न वगैरह नहीं है, और दोस्तों वहाँ से हमारी अच्छी एक अर्निंग हो रही है, उससे हम कह सकते हैं विनिंग प्रोडक्ट। यानी जो प्रोडक्ट बहुत अच्छा खासा सेल हो रहा है, वहाँ से बहुत अच्छी खासी हमारी अर्निंग हो रही है, बहुत अच्छी खासी वहाँ से रिजल्ट मिल रहा है, तो उससे हम विनिंग प्रोडक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यही बता रहा था इस वीडियो के अंदर भाई विनिंग प्रोडक्ट किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो रहेगी जो हमारी, और भी हम डेफिनेशन समझेंगे विनिंग प्रोडक्ट के बारे में, और दोस्तों वहाँ से हम विनिंग प्रोडक्ट भी सेलेक्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक गुड बाय, थैंक यू सो मच।